जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, लाखों नहीं करोड़ों का फायदा होगा। यानी कि जीवन में इंसान के दुखों का अंत, हर प्रकार से जो भी लक्ष्य है आपका, चाहे वो नौकरी को लेकर है, बिजनेस व्यापार को लेकर है, चाहे वो घर गृहस्थी को लेकर है, धन दौलत को लेकर है, या लक्ष्मी का बंधन है, सभी का दोस्तों ये मंत्र जो दिया जा रहा है इलाज है। माँ लक्ष्मी सहस्र रूपा। अष्टलक्ष्मी सभी ने सुना होगा, नॉर्मल धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। दोस्तों, सहस्र रूपा प्रयोग है माता लक्ष्मी जी का, और बहुत तेजी से प्रभाव से अपना काम करने वाला है। इसको अगर करते हैं, जैसा कि हमने कहा, लक्ष्मी माता का जो हमने दीपावली के पास भी प्रयोग दिए हैं, उसके अंदर भी बताया दोस्तों कि लक्ष्मी मात्र सिर्फ धन दौलत की स्वामिनी नहीं है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाली है। और ये वचन भी किसी साधक के ही हैं, जो हमें उसके थ्रू ये बताया गया, उसने तो पूर्ण रूप से बताया था क्यों कैसे। हम तो आपको मात्र एक छोटा सा इशारा दे रहे हैं कि माँ लक्ष्मी का नाम जो है ऐसे नहीं है। लक्ष्मी एक तो धन की स्वामिनी है माँ, दूसरा जो आपका लक्ष्य है वशीकरण तक के लिए आप माँ लक्ष्मी को चला सकते हो। इनके मंत्र जाप करके किसी का वशीकरण तक किया जा सकता है। मारण, मोहन, वशीकरण, उचाटन सब किया जा सकता है। यानी कि जो आपके अंदर एक लक्ष्य आपने बना लिया और माँ लक्ष्मी को बोल दिया, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ लक्ष्मी माँ आपका, इस लक्ष्य को पूर्ण करो, सफलता दो, मिलेगा। और किसी तांत्रिक ने किसी भी प्रकार से, जैसे कि दीपावली के पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि गुरु जी लक्ष्मी का बंधन है, नौकरी में करते हैं काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो ओहदा नहीं मिल रहा, हमको प्रमोशन नहीं हो रही, पैसा बढ़ नहीं रहा। इससे वो सारी परेशानियां हल हो जाएंगी आपकी इस प्रयोग से। और साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। आपने किसी को पैसा दे दिया है, फंस गया, नहीं दे रहा वो वापिस, अपने आप चल कर आएगा। सामने वाला व्यक्ति आपको पैसे देने के लिए आपको ज़रूरत है आपको ज़रूरत है पैसे की, और चाहते हो कहीं से मिल जाए, आपका वो समय निकल जाए जो भी परेशानी का है, और पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसे में आपको ये प्रयोग जो है करना चाहिए, बहुत सहायता मिलेगी आपको। यानी कि कर्जा दिया हुआ वो भी वापस मिलेगा, और अगर आपको कर्ज चाहिए वो भी मिल जाएगा। यानी कि पैसे की जो प्रॉब्लम है वो आपकी हल हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। और अच्छी बात ये होगी, कर्ज उठाओगे उसको चुकाने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि चलो मंत्र प्रयोग कर लिया आपने कि माँ मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे मिल जाए, आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, अब उसकी भरपाई भी है, नॉर्मल सी बात है, कर्ज है आपके ऊपर, तो वो भी दोस्तों उतरेगा। प्रयोग का पूरा विधान इस मंत्र में दिया जाएगा। ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें। और दोस्तों, एक बात और कहेंगे, अगर पति पत्नी दोनों के दोनों साथ मिलकर इस प्रयोग को करते हैं, जप को करते हैं, तो उसका असर 10 गुना तेजी से मिलता है। और अगर साथ में जप ना कर सके जो इसकी हवन पद्धति है, यानी कि जो इसका हवन है जो बताया जाएगा, उसमें पति पत्नी साथ में बैठ जाए, और नहीं तो परिवार के सदस्यों को जरूर बिठाएं आहुति के लिए। चलते हैं विधान पर दोस्तों, क्या करना है और कैसे, कितने दिन। इस प्रयोग के लिए दोस्तों, येलो कलर का आसन और पीले ही रंग का चौकी का कपड़ा और पीले ही रंग के वस्त्र ये आपको लेने हैं। पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा, माफी चाहते हैं, पश्चिम या उत्तर दिशा, इन दोनों में से किसी एक जगह आपका खुद का मुख हो। यानी कि आसन के ऊपर जब आप विराजमान हो, आपने चौकी पटरा जो लगाना है अपने सामने, आपका जो खुद का मुख होगा, या तो वो उत्तर की ओर रखें या फिर पश्चिम दिशा की ओर रखें। इस प्रयोग के अंदर स्फटिक का एक शिवलिंग, माफी चाहेंगे दोस्तों फिर से, श्री यंत्र या सहस्र रूपा
लक्ष्मी यंत्र अगर मिल सके आपको तो बेहतर है, नहीं तो श्री यंत्र की स्थापना दें स्फटिक के। छोटा या बड़ा अपने पॉकेट अनुसार आप खरीद सकते हैं। सिद्ध मिल जाए किसी संस्थान से आपको तो और ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतर है। उसके ऊपर इस प्रयोग को करें दोस्तों, ज़्यादा बेटर है। उसकी स्थापना दें, यानी कि एक थाली ले लें, थाली के अंदर श्रीम बीज, चावलों से लिखना है दोस्तों, चावल साबुत हो, याद रखिएगा, टुकड़ा ना हो, टूटा हुआ चावल ना हो बीच में कोई एक भी। चावल खरीद के लाए वो साबुत हो, उनको कुमकुम में रंजित कर लीजिए, लाल रंग में रंग के सुखा लीजिए उनको, और उससे श्रीम बीज यंत्र लिखना है, सॉरी श्रीम बीज मंत्र है जो वो लिखना है। उसके ऊपर श्री यंत्र की जो आपने लिया है उसकी स्थापना देनी है। उसके बाद उसका पूजन जो नॉर्मल बताया जाता है आपको, तिलक यानी कि तिलक के छींटा दे सकते हैं, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं इसमें दोस्तों, अपने आप को तिलक करें, और अब उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें। जो प्रयोग करने जा रहे हो पूर्ण रूप से सहायता के लिए, सफलता के लिए। गुरु मंत्र की एक माला का जप करें, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है, जो आपका या तो एम है उसको लेकर, नहीं तो आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। अपने घर की या अपनी या अपने कुल की, कुछ भी कह सकते हो आप, तीनों ऑप्शन है आपके पास। पूर्ण रूप से दरिद्रता का नाश करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, मान सम्मान यश कीर्ति वैभव के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूं या रही हूं। हे माँ लक्ष्मी सहस्र रूपा आदिशक्ति माँ, मेरे घर में आइए, विराजमान होइए और पूर्णता दरिद्रता का नाश कीजिए, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। इसमें आपको कुछ अलग से और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों स्फटिक की माला से 11 माला इस मंत्र का जप करना है, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम श्रीम श्रीम ह्रीम सहस्र रूपा लक्ष्मी सिद्धये ह्रीम श्रीम श्रीम ओम नमः। इस मंत्र का दोस्तों आपने 11 माला का जप करना है, और जिस समय जप हो जाए उसके बाद 108 गुलाब के फूल, जैसा कि आपने देखा है दोस्तों थंबनेल के ऊपर, वाकई में आप फायदा देख सकते हैं अपने जीवन में। एक बार करके देखिए और वो पूरा साल देखिए कितना बेनिफिट होता है आपको। आपको कहा था स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी वीडियोस की, एक से बढ़कर एक मंत्र और प्रयोग विधि विधान आपको दिए जाएंगे, और आजमाएं, करके देखिए और अनुभव बताएं आपका। 108 गुलाब के फूल लीजिए रोजाना। उस गुलाब के फूलों को दोस्तों आपने श्री यंत्र के ऊपर हर मंत्र को पढ़ के एक एक फूल श्री यंत्र के ऊपर चढ़ा देना, जिस थाली में उसकी स्थापना की आपने। समय इसमें सुबह, संध्या या रात, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का करें, 4 से लेकर 12 बजे तक दोपहर को बेटर है ये समय, या फिर संध्या काल करें 6 से 7 बजे या 7 से 12, कभी भी जैसा आपको समय लगे। 108 मंत्र पढ़ के वो गुलाब के फूल उसके ऊपर, माँ के ऊपर, यानी कि जो माता का स्वरूप आपने श्री यंत्र रखा है उसके ऊपर चढ़ा दें। बस दोस्तों ये प्रयोग होगा। इसके बाद ये रूटीन रोज की है आपकी। माफी चाहेंगे दोस्तों, गला खराब चल रहा है आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको। ये प्रयोग आपने रोज करना है, डेली। संकल्प एक दिन होगा, पूजा पाठ यानी कि तिलक, फूल, चावल, ये रोजाना चढ़ाएंगे आप। अपने कुल देवी देवता, पितृ और इष्ट को रोजाना हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना सफलता के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र रोजाना करना है। काफ़ी लोग हैं जो ये पूछते हैं, हालांकि ये कोई जवाब देने वाला कोई बात नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब लास्ट दिन हो जाए आपका, चाहे वो दिन में जब किया आपने और चाहे वो रात्रि काल में, चाहे संध्या में,
108 कमलगट्टे ये लेने हैं अपने। फैमिली को जैसा कि हमने पहले ही कहा हवन के दौरान ऐड कर लीजिए। कमलगट्टे 108, सफ़ेद तिल ले लीजिए थोड़े से, और थोड़ी सी खीर। अगर आपके पास 2-3 मेंबर हैं तो, और अगर आप सिंगल हो तो मात्र 108 कमलगट्टे की आहुति चढ़ा दीजिए। आम की लकड़ी ले सकते हैं आप। घी से अग्नि प्रज्वलित करें, माँ लक्ष्मी का आवाहन करें और 108 कमलगट्टे की आहुति चढ़ा दें। और साथ साथ तिल की अगर आहुति चढ़ा सकते हो, सफ़ेद तिलों की, और ज़्यादा अच्छा है। और अगर साथ कोई बैठता है, किसी को तिल की आहुति दे सकते हैं आप, और किसी को खीर की। और खीर की कोई चम्मच भर के नहीं डालनी, याद रखिएगा। जो चम्मच की नोक होती उसी के अंदर थोड़ी सी खीर लेनी, और जैसे ही आप स्वाहा बोलते हैं मंत्र के साथ चढ़ा देनी है। इधर आप एक कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं हर मंत्र के साथ, यानी एक माला का हवन दे देना है आपने। उसके बाद करके उठ जाए। जब ये प्रयोग आपका पूर्ण हो जाता है, चाहे सुबह किया है आपने तो शाम को सूरज डूबने से पहले जो गुलाब रोजाना चढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसको इकट्ठा करते रहें। इसके 2 ऑप्शन हैं, या तो किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं आप माँ लक्ष्मी के सामने, नहीं तो प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा एक और ऑप्शन भी है, शायद अच्छा लगेगा आपको। इसका गुलकंद बना लीजिए दोस्तों, हम यही करते हैं। प्रसाद है दोस्तों, ये आपकी मेहनत है इसके अंदर, मंत्र का फल है इसके अंदर, उसे रोजाना खाइए। गुलकंद बना लीजिए इन गुलाब के फूलों का। नहीं तो तीनों के तीनों ऑप्शन बता दिए, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। रोजाना गुलाब के फूल इकट्ठे करते रहें। उसके बाद दोस्तों षड्यंत्र जो आपने रखा है तिजोरी में, जहाँ पर आप धन दौलत रखते हैं वहाँ पर कैश रख दीजिए। और रखने से पहले कोई चौकी षड्यंत्र के हिसाब से एक छोटी सी चौकी बनवा लें, या पूजा पाठ की शॉप से, संस्थान से, जहाँ से खरीदें आप षड्यंत्र, उनको बोलिए कि मुझे इसको रखने के लिए एक चौकी भी चाहिए, वो देंगे आपको साथ में। और ना मिले तो हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएगा। तो ये रख कर और रोजाना डेली धूप दीप करते रहें, यानी कि दीपक के साथ धूप जलाएंगे आप, धूप बत्ती दिखाते रहें उसको, या मंदिर में रख दीजिए, अपने घर के मंदिर में, सेम चौकी के ऊपर। इतना सा प्रयोग है दोस्तों। नियम पालन सभी रहेंगे इसके अंदर, ब्रह्मचर्य से रहेंगे। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना पीना है, छूना भी नहीं है। भोजन जो है अनाज यानी कि एक समय खाना है हल्का भोजन। दिन में फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, चाहे रात को जब कर रहे हो तो भी, संध्या के समय, शाम के समय, रात को भोजन एक टाइम ही करना है, दिन में नहीं करना। इस तरीके से दोस्तों ये प्रयोग पूर्ण होता है। और उसके बाद एक माला इस मंत्र की रोजाना रेगुलर कंटिन्यू रखिए। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, पति पत्नी है तो दोनों के दोनों मिलकर जाप करिए। चाहे माला एक व्यक्ति ही फेरता रहे, मन ही मन 108 जब पूर्ण हो जाए, जब पति उठ जाए, साथ में पत्नी भी उठ सकती है, या ना हो तो उनको पता है कि कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद काउंटिंग की ज़रूरत नहीं, उठ सकते हैं। यानी कि दोनों मिलकर बैठे, माँ लक्ष्मी से आवाहन करें। अब इसके अंदर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि किसी भी कर्म के लिए, किसी भी प्रयोग के लिए माँ लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। याद रखिएगा और एक बार करके देखिए, और उसके बाद आपके जो अनुभव है हमें बताएं। वीडियो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और जो प्रैक्टिकल हो उसका अनुभव फिर से कहेंगे, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।